नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। जब देखो जब पेपर ही पढ़ते रहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी सुनते हो? पेपर ही पढ़ते रहोगे कि बाजार भी जाओगे? खाना भी तो बनाना है। कहाँ सुबह सुबह चिल्ला रही हो? बाजार भी चले जाएंगे, तनिक पेपर भी पढ़ ले। बाद में भी तो पढ़ सकते हो। घर की तो कोनो चिंता ही नहीं है। बुधन की शादी का कछु सोचे हो के नहीं? हाँ, सोचा था ना। क्यों इतनी जल्दी मचा रही हो? पंडित जी को बुलाकर बात कर लेते हैं। हाँ, कर लेते हैं। पंडित जी, पंडित जी, अरे ओ पंडित जी, प्रणाम। जी प्रणाम पंडित जी, कैसन हो? जी प्रणाम। आइए, खुश रहे। आइए। पहचाना कि नहीं? अरे आप तो भाई चरण जी हो ना? बिल्कुल सही पहचाने पंडित जी। वैसे कहीं जा रहे हो? बड़े जल्दी में लग रहे हो पंडित जी। हाँ, मैं अभी थोड़ा जल्दी में हूँ। पास वाले गांव में शादी करवाने जा रहा था। अच्छा, इतनी भी क्या जल्दी है? आइए, थोड़ी चाय वाय पीजिए। चाय? चलिए ठीक है, आप इतना कह ही रहे हैं तो पी लेते हैं चाय। आइए, बैठिए। शिवाय। क्या हो पंडित जी? आपके नजर में कोनो लड़की हो तो बताइए हमारे बुधन के लिए। हम बात कर रहे हैं ना। जा अंदर जा, चाय बना। ठीक है, बनावा। कितनी बार तो कहे हैं जजमान, बुधन की कुंडली बनवा लो। कुछ दोष वोष होगा तो उसका निवारण कर देंगे। फिर देखना बुधन की शादी कितनी जल्दी होती है। कुंडली बनाना जरूरी है क्या पंडित जी? हाँ जजमान, कुछ बाधा होगी तो उसका निवारण कर देंगे। कुंडली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा पंडित जी? आप पहले बता देते तो अच्छा होता। कुछ खास नहीं जजमान, चिंता ना करें। 1000-2000 के खर्चे हैं। आप अपने बिटवा की जन्म तिथि, जन्म स्थान, जन्म समय बता दें, मैं उसके अगले ही दिन आपको पूरा लिखित ब्यावरा सौंप दूंगा। ठीक है पंडित जी, लेकिन वो 1000-2000 रुपए कहाँ से लाएंगे पंडित जी? वैसे भी काम बंद पड़ा है, इसलिए थोड़ा सोचत है। फिकर ना करें जजमान, मुझे और भी कहीं जाना है। आप सोच लीजिएगा बुधन की कुंडली बनवानी है या नहीं बनवानी। रुकिए पंडित जी, आप बैठिए। राधा, ओ राधा। जी बुधन के बाबूजी, आई। जी, अरे तनिक पैसे तो लेकर आओ। कितने लाऊं? अरे पूछ तो ऐसे रही है कि मायके से पेटी पर दहेज लेकर आई है। कितने पैसे लाने हैं? उस समय लेकर तो आई थी, तब तो कछु न बोले। अब खत्म हो गए तब बोल रहे हो। क्या चाहत हो, फिर से मंगवा दे? अरे मेरी माँ, तू अंदर से 1000 रुपए ले आ। हाय भैया, 1000 रुपए? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहे हैं? चुप भी हो जाओ, जितना बोला है उतना करो। ठीक है, लावत है। जजमान, हमारा समय निकला जा रहा है, हमें शादी करवाने जाना है। शादी ये लीजिए। ये लीजिए पंडित जी, अब बुधन की शादी तो हो जाएगी ना। पूरे के पूरे 1000 रुपए का फायदा हो गया। तो कुछ बोले क्या पंडित जी? नहीं जजमान, आप बिल्कुल चिंता ना करें जजमान, आपकी सारी चिंता का समाधान हो जाएगा। मैं 2 दिन बाद यानी मंगलवार को आपके आऊँगा कुंडली लेकर, तब कुछ पकवान बना लेना। वैसे पकवान से याद आया, आपकी चाय का क्या हुआ? और जरा भाभी जी से पकौड़े भी बनवा लेना। अभी बोलते हैं, आप बैठिए। राधा, ओ राधा रानी, कहाँ मर गई? ये औरत सुनती भी नहीं है। जी बुधन के बाबूजी, आई। और हाँ, मैं अभी जिंदा हूँ और आपके सामने खड़ी हूँ। हाँ पता है, जो सुनना चाहिए वो तो सुनती है नहीं।
और जो नहीं सुनना चाहिए वो जल्दी सुन लेती है। जी अरे पंडित जी के लिए चाय तो बनाओ। जी अभी बनावत हूँ। जजमान, वैसे आपने ये नहीं बताया कि चाय दूध की बनाओ या नींबू की बनाओ। हाय हाय, पंडित जी आए हैं, दूध वाली चाय बनाओ। अदरक भी डालना है का? हाँ जजमान, अदरक भी डालना है। अदरक भी डालना है? फिर तो इलायची भी डालना होगा। हाँ हाँ जजमान, इलायची भी डालनी है। हाँ हाँ, इलायची भी डालनी है मेरी माँ। इलायची खड़ी डालूं या पीस कर डालूं? अरे खड़ी डाल, आड़ी डाल या पीस कर डाल, पर चाय बना। पानी कितना डालूं और दूध कितना डालूं? चाय पत्ती नहीं बताई, नई वाली डालूं या पुरानी वाली डालूं? शक्कर डालना है या गुड़ डालना है? अरे चुप क्यों हो गए? अरे तू बोलने देगी तो ही तो बोलूंगा ना, जब से पकड़ पकड़ लगा रखा है। और हाँ, जो डालना है वो डाल, बस चाय बना। अरे जजमान, पकौड़े। हाय दैया, मैं तो भूल ही गई थी कि चाय पत्ती तो खत्म ही हो गई। जाना है जजमान, शादी। सुनिए सुनिए, अब क्या हुआ? मैं कह रही थी कि बना तो लूँ चाय, लेकिन चाय पत्ती खत्म हो गई। क्या घर में चाय पत्ती खत्म हो गई? आप बैठिए। जजमान, अरे तो पहले बताना था ना, अब बता रही है। सुबह से तो बोला था कि बाजार चले जाओ, लेकिन आपका तो पेपर ही उड़ा जा रहा था। हे भगवान, आप अपनी चाय खुद ही बनाइए और खुद ही पी लीजिए। जय राम जी की। अरे अरे पंडित जी रुकिए। अरे जय राम जी की, चलता हूँ। अरे पंडित जी, यहाँ से ठीक नहीं आ रहा, यहाँ से भी नहीं आ रहा। ये कौन है? अरे चाचा जी प्रणाम। खुश रहो खुश रहो। कहाँ जा तू चच्चा लोटा लेकर? वर्ल्ड कप खेलने जा रहा हूँ, आना है क्या? क्या? अरे लोटा लेकर कहाँ जा रहा था सुबह सुबह पगले? अरे चाचा, टीवी पर इतना ना देखा तो का, शौचालय घर पर बनाना चाहिए। अरे तू जाना, माथा पच्ची मत कर। हमें शुरू से आदत है खुले मैदान में लोटा लेकर हल्के होने की। देखो चाचा, अपन ठहरे अनपढ़ गवार, अपन को क्या पता, फिर भी खुले में शौच जाना गलत है। अरे हर रोज टीवी पर विज्ञापन आता है कि नहीं, बाहर शौच जाने से बीमारी आवत है। बीमारी कौन सी बीमारी? मलेरिया, हैजा वगैरह वगैरह। ठीक है चले जा, नहीं तो पिटेगा। अगर आप खुले में शौच करोगे तो मैं फोटो खींचूंगा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये क्या है बे? इसे फोन कहते हैं और इसे फोटो खींची जाती है। देखो चाचा, ऐसे खींचना है फोटो। ऐसी फोटो निकालेगा तो जरूर पिटेगा। चल यहाँ से, आ जाते हैं सुबह सुबह। चाचा जी, चाचा जी। देख भाई, अब मैं समझ गया तू क्या बोलना चाहता है। कल से घर में बने शौचालय का ही उपयोग करूंगा, लेकिन भाई आज के दिन रहने दे, आज बहुत जोर की लगी है। ठीक है चाचा, आज घर चले जाओ, लेकिन कल नहीं जाने दूंगा। ठीक है बेटा। जल्दी आओ निपटा के। ठीक। अरे छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। क्या कर रहे हो यार चाचा जी? हल्का हो रहा हूँ। ऐसे कोई हल्का होता है क्या? हाँ ऐसे ही होते हैं। कितने दिनों से नहीं गए हो? तुझे क्या करना, अपने काम से काम रख। लेकिन परेशान तो मैं हो रहा हूँ ना। इतनी गंदी बदबू कौन करता है? अब हल्का लग रहा है। चल बेटा। अरे अरे बेटा चल। अरे यार चाचा जी। अरे बेटा तू ये बता, तू काम क्या करता है? मैं और चमन भैया आजकल मिलकर कैटरिंग का काम करते हैं।
कहाँ भटकते रहते हैं सवेरे से। लो आ गए। कहाँ घूमा था सवेरे से लोटा लेकर? कबड्डी खेलने गया था छगन के साथ। क्या क्या? अरे लोटा लेकर कहाँ घूमूंगा सवेरे सवेरे? ये छगन मिल गया ना। अरे छगन बेटा कैसे हो तुम? प्रणाम चाची। खुश रहो, बैठो बैठो। सुनिए, मैंने सोचा है कि बिटिया को भी बुला ही लेते हैं बुधन की शादी के लिए। अरे पहले बुधन की शादी तो फिक्स होने दो, फिर बुला लेते हैं। का? अरे पहले बुधन की शादी तो फिक्स होने दो, फिर बुला लेते हैं। तो इनमें चिल्लावत काहे हो? सुनाई देते हैं हमें। वैसे चाचा जी, बुधन की शादी में हमें जरूर बुलाना। हाँ भाई हाँ बुलाएंगे, पहले बुधन की शादी तो फिक्स होने दे। वैसे चाचा जी, मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है, उसके चाचा भी एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं, ऊपर से सरकारी नौकरी वाला ढूंढ रहे हैं। आप कहो तो बुला दूं? हाँ छगन बेटा तुम तो बुला ही लो। मैं बात कर रहा हूँ ना, जा अंदर जा, खाना बना। वैसे भी बहुत भूख लग रही है। सही बोल रही चाची, अभी अभी खुले में खाली करके जो आए तो भूख तो लगेगी। जावत है हमेशा हमें ही बोलत रहते हो। तो चाचा बुला लूं लड़की वालों को? हाँ भाई हाँ बुला ले। कहाँ के हैं और कौन सा काम करते हैं? कोई सा बिजनेस करते हैं। हाँ भाई हाँ तू बुला ले उनको। ठीक है। वैसे चाचा जी, बुधन भैया क्या करते हैं? सरकारी नौकरी में है और बहुत अच्छी जगह है। अच्छा चाचा जी, मगर थोड़ा मेरा भी ख्याल रखना। वो तो मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मगर सोच रहा हूँ कि कैसे रखूं। हे भगवान बचा लो मुझे। क्यों, अब क्या हुआ? अरे चाचा बचा लो मुझे मतलब बुधन भैया की शादी का पूरा सामान हमारे यहाँ से आना चाहिए। हाँ भाई हाँ तू पहले बुला ले उनको। ठीक है, मैं बुला के लाता हूँ लड़की वाले को। सुनिए, क्या हुआ? किसको ढूंढा तो? किसी को नहीं, तुझे क्या करना? मैं तो बस इतना कहने आई थी कि बुधन का फोन आया कि नहीं? अभी तो नहीं आया है, पर लगा लेते। हाँ ठीक है लगाइए फोन। हेलो, हाँ बेटा, कैसन हो? सब कुशल मंगल है? प्रणाम बाबूजी, सब कुछ कुशल मंगल है। लड़की वाले देखने आने वाले हैं, तू आजा। अभी छुट्टी नहीं मिलेगी बाबूजी। वो मैं कुछ नहीं जानता, तुझे आना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना कह रहे हैं तो मैं देखता हूँ। ठीक है बेटा। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो। इनसे मिलिए, ये है राम कुमार जी, और राम कुमार जी ये है चरण जी। नमस्ते चरण जी। नमस्ते राम कुमार जी। आइए बैठिए। और बताइए, घर ढूंढने में कठिनाई तो नहीं हुई? ज़्यादा नहीं, बहुत पूछताछ के बाद आपके घर के बारे में बताया है। चाचा जी, अब जाके शांति हुई है चरण जी। इतने धड़ाल लोग हैं ना कि पूछिए ही मत। ऐसे में अच्छे घर में रिश्ता होना बहुत बड़ी बात है चरण जी। बिल्कुल सही बोले राम कुमार जी। हाँ तो कहाँ सोचे हैं बिटवा की शादी के बारे में? कहाँ सोचे राम बाबू, हमको तो हमारे बिटवा के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो चरण जी। मेरी लड़की ने भी बीए पास किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए चरण जी, हमने लड़का लड़की में कोई फर्क नहीं समझा, पैसा को पैसा नहीं समझा, और तभी ना हमने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दिए हैं। बैठिए जी। पैसा ही तो असली दीवार है राम बाबू, पैसों की ही तो सब मोह माया है ये। सही कह रहे हो चाचा जी। तुम तनिक शांत रहो, गुस्सा मत दिलाओ।
अच्छा चरण जी, लेन देन की बात हो जाए, फिर कुछ आगे फाइनल किया जाए। अरे अब हम लेन देन की बात क्या करें राम बाबू, हमको तो हमारे बिटवा के लिए एक अच्छी पढ़ी लिखी सुशील और संस्कारी लड़की चाहिए। कितना दहेज देना होगा? हाँ देख लो भाई, अपने हिसाब से जो देना होगा वो दे देना। वैसे भी हमारा लड़का सरकारी नौकरी करता है और बहुत संस्कारी है। आपका बेटा संस्कारी है तो क्या हुआ, मेरी लड़की भी संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, बीए पास किया है और ऊपर से घर का भी काम संभाल लेती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप बैठिए। अरे चरण जी, बिटवा तो आपका ही है, तो आप ही कुछ बोलिए। अरे हम क्या बोले राम बाबू, पिछले साल बिटिया की शादी में 7 लाख खर्च किए थे, 7 लाख सिर्फ बाराती के स्वागत और सजावट में लगा दिए और नगद दिए 100 लाख। तो क्या 7 लाख देना होगा? हाँ देख लो भाई, मेरे हिसाब से जो देना होगा वो दे देना। अच्छा, बिटुआ को देना है, मुझे लगा कुछ आपका भी डिमांड होगा। नहीं नहीं, आप बैठिए। मतलब देखिए, शादी के बाद बिटवा भी तो आपका ही होगा ना, आप बैठिए। अरे चरण जी, बाद में देखेंगे, अभी तो बिटवा आपका ही है, तो आप ही कुछ बोलिए। अरे हम क्या बोले राम बाबू, पिछले साल बिटिया की शादी में 7 लाख खर्च किए थे, 7 लाख। जब से सुन रहे हैं 7 लाख, क्या मतलब 7 लाख देना होगा? आप भी ना राम बाबू वही अटक के बैठे हैं। अब हम कह रहे हैं, हम लोग पैसा कौड़ी के पीछे भागने वाले लोग में से नहीं है। समाज में एक ही चीज कमाए हैं और वो है इज्जत। इसी इज्जत के खातिर अगर कुछ करना पड़ता है तो वो हम करेंगे। अच्छा, इस इज्जत को ढकने के लिए क्या और कितना देना होगा? अरे चमन, पिछले साल एक रिश्ता आया था, वो कितना बोल रहा था? कौन सा वाला चाचा जी? हाँ, आखिरी वाला 15 लाख देने के लिए तैयार थे, पर वो 20 लाख में तैयार हो गए थे। अरे चुप, तुमको क्या पता? राम बाबू आप बैठिए। जी चरण जी। अरे इसको क्या पता कि वो रिश्ता क्यों कैंसल हुआ? अरे हम कैंसल किए हम। अरे घर परिवार संस्कार भी कोई चीज है कि नहीं? सही पकड़े हैं चाचा जी। क्या सही पकड़े हैं? अरे चाचा जी, वो लोग कुछ ज्यादा ही देखने लगे थे ना, इसलिए। तो भी ठीक है, घर परिवार संस्कार भी कोई चीज है कि नहीं? ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हो चरण जी। आप जैसे भले लोग पैसा कौड़ी के पीछे कहाँ भागते हैं, अच्छा रिश्ता ढूंढते हैं, अच्छा रिश्ता। बिल्कुल सही बोले राम कुमार जी, आप बैठिए। हम कहत रहे सुलभा के माँ को आजकल के जमाने में भले लोग ढूंढने से भी नहीं मिलते। अच्छा चरण जी, हमको गाड़ी पकड़नी है, कुछ बात करते तो समझ में आता था ना। देखो राम बाबू, शादी ब्याह का मामला है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। घर जाइए, घर परिवार को समझाइए कि लड़का सरकारी नौकरी करता है और संस्कारी है। जाइए समझाइए। खास बात करिए घर जाकर। 4 घंटे से बात ही कर रहे हैं, आप हो कि कुछ बता ही नहीं रहे हो। कितना लेना है? चाचा जी पानी पी लीजिए। अरे नहीं चाहिए पानी वानी। देखिए राम बाबू, गरमाए से कछू ना होगा। हमारी भी बिटिया थी, उसकी शादी में दिल खोलकर खर्च किए थे, दिल खोलकर। अरे लड़के वालों को बोलने का मौका ही दिए थे। दिल तभी ना खोलेंगे जब आप अपना मुंह खोलेंगे। कितना लेना है, कितना देना है, ये तो बता दीजिए। आप बिना राम बाबू वहीं अटक के बैठे हैं। अब बहुत हो गया चरण जी, 4 घंटे से बात ही कर रहे हैं। और रही बात शादी की, मैं तो अपनी लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करवाऊंगा। और रही बात दहेज की, दहेज का तो मैं सख्त विरोधी हूँ, फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा चरण जी। और हाँ, अगर आपको अपने लड़के की शादी मेरी लड़की से करानी हो तो बुला लीजिएगा चरण जी। चाचा जी पानी पी लीजिए। अरे रखो अपना पानी वानी, हमें नहीं पीना। चरण जी, अब आपसे बात नहीं करूंगा, अब आपके लड़के से ही बात करूंगा। चलता हूँ जय राम जी की। अरे रुकिए, अरे राम कुमार जी,
नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, जा तू जा। ठीक है चाचा जी, कोई जरूरत होगी तो बुला लेना। और बुधन की शादी का पूरा सामान हमारे यहाँ ही आना चाहिए। मंगवा लेंगे भाई, माफ कर दे, तू जा यहाँ से। ठीक है, जाता हूँ। चाचा जी, बुधन की शादी का पूरा सामान हमारे यहाँ से ही मंगवाना। तू जाता है कि नहीं? टांगे तो दूंगा तेरी, चल यहाँ से। जाता हूँ, जाता हूँ। प्रणाम बाबू। अरे बुधन, तू खुश रहो, खुश रहो। क्या बाबूजी, आप बड़े परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं हुआ बेटा। और तू इतनी जल्दी कैसे आ गया? जल्दी छुट्टी मिल गई इसलिए आ गया। अच्छा ठीक है, अब आ गए ना, अंदर चल। माँ से बहन से मिल। अरे सुनती हो? बुधनवा आया है, बुधनवा। बुधन बेटा, मैं कहीं बाहर घूमने जा रहा हूँ। भैया आ गए, भैया आ गए। क्या लाए भैया मेरे लिए? बतावा था मुन्नी, पहले अम्मा से तो मिल ले। अरे बुधन बेटा, इतनी जल्दी आ गए? प्रणाम अम्मा, कैसी हो? खुश रहो। ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? ठीक हो अम्मा। का बिटवा, अम्मा की याद नहीं आवत है का? ऐसी बात नहीं अम्मा, छुट्टी नहीं मिलती है ना इसलिए। अच्छा ठीक है, हाथ पैर धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। अरे भैया बताओ ना क्या लाए मेरे लिए। बहुत कुछ लाया हूँ मुन्नी तेरे लिए, रुक तो जा। सही में भैया? हाँ। चरण जी, अरे ओ चरण जी, बाहर तो आइए जरा। कौन है? मैं हूँ पंडित जी। अरे पंडित जी प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। आप जरा चरण जी को बुलाइए। और वैसे आप कौन है? अरे पंडित जी, मैं उनका लड़का बुधन। बहुत अच्छे, तुम आ गए। तुम्हारे विवाह की बात चल रही थी। विवाह? किसका विवाह पंडित जी? तुम्हारा और किसका? मैंने बाबूजी को कितनी बार कहा है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे आगे की पढ़ाई करनी है। आप जरा चरण जी को बुलाइए। वैसे काम क्या है? है कुछ काम बेटा, आप चरण जी को बुलाइए। ठीक है पंडित जी, वो कहीं बाहर गए, आप बैठे। पर पंडित जी, आगे का प्रयोजन तो बताइए। मूर्ख बालक, अपने बाबूजी को बुला। क्षमा कर दीजिए पंडित जी, अभी बुलाता हूँ। ए बुधन बेटा, कौन आया है? अम्मा, पंडित जी आए हैं। ठीक है, आवत है। प्रणाम पंडित जी। आयुष्मान भव जजमान, आज मंगलवार है। हाँ, तो ये हाँ क्या लगा रखा है? आज मंगलवार है, मंगलवार। कुछ याद आया कि नहीं? रुकिए। दिन मंगलवार, कुंडली, मिष्ठान, पकवान। अब कुछ याद आया? हाँ, याद आया पंडित जी। आपको कहीं खाना खाने को जाना था और आप कह रहे हैं आज मंगलवार है, तो आज मंगलवार ही है। हे भगवान, चलिए मुद्दे पर आते हैं। कुछ दिन पहले बुधन की कुंडली की बात की थी ना। कुंडली बनाकर मंगलवार को लेकर आने का कहा था ना, तो मैं आ गया कुंडली लेकर। हाँ, कुंडली बनवाने को कहा था। आइए, बैठिए पंडित जी। बाबूजी, ये क्यों कुंडली कुंडली बनवा रहे हो? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप मेरी शादी की वैसे चिंता करते हो जाएगी मेरी शादी। बुधन, अंदर जाओ तुम्हें इन सब चीजों का कुछ याद नहीं है। मूर्ख बालक, जब दो बड़े बात कर रहे होते हैं तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतनी भी समझ नहीं है तुझमें? अरे पंडित जी, मैं आपसे थोड़ी ना बोल रहा हूँ, मैं तो अपने बाबूजी से बोल रहा हूँ। क्षमा कर दीजिए। ये लड़का शांति से बात नहीं करने देगा जजमान। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आपका ये लड़का मांगलिक है, मांगलिक। अरे बाप रे, दादा रे दादा। ऊपर
से शनि की भी दशा चलेगी जजमान, वो भी पूरे 4 साल तक। इसका मतलब मेरे बुधन की शादी 4 साल तक नहीं होगी? हाँ जजमान, लेकिन हमारे पास इसका भी एक उपाय है। बताइए बताइए पंडित जी, आप बैठिए। तो जजमान, उस उपाय में लिखा है। आप बाबूजी के दिमाग में ये सारी बातें ना डालें, ये सब अंधविश्वास है, अंधविश्वास। बुधन अंदर जा तुम। मूर्ख बालक, हिंदू प्राचीन विद्या का मजाक उड़ाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? बाबूजी आप ही ना। क्षमा कर दीजिएगा पंडित जी। देखिए जजमान, मंगलवार को मैं फिर हवन करवाने के लिए आऊंगा। ठीक है पंडित जी। और वैसे आपके पकवान का क्या हुआ? जरा भाभी जी से कहिए, पूड़ियाँ वूड़ियाँ तल देंगी, जब तक मैं हवन सामग्री लिख देता हूँ। ठीक है पंडित जी, आप बैठिए। राधा, ओ राधा। जी आई, क्या हुआ जी? अरे पंडित जी आए हैं, उनके लिए थोड़ी पूड़ियाँ तो तल दो। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। जी अभी बना रखे हैं। ये जजमान, ये देखिए। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो खुश रहो। मैंने सुना है बुद्धन भैया आए हैं। हाँ हाँ, आया तो है, पर हूँ क्या कर रहा है? बोल ना, गूंगा है क्या? अरे इधर आइए, इधर आइए। पता नहीं क्या बोलना चाहता है लड़का। आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? लड़की वाले आपसे बात करना चाहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बुला लो, पंडित जी भी आए हैं। क्या हुआ जजमान? कुछ नहीं हुआ पंडित जी। ये लीजिए जजमान, मैंने हवन सामग्री लिख दी है। ठीक है पंडित जी। और वैसे आपकी पूड़ियों का क्या हुआ? अभी बोलते हैं, आप बैठिए। राधा, ओ राधा। जी बुधन के बाबूजी आई। जी अरे पंडित जी जा रहे हैं, उनके लिए पूड़ियों का क्या हुआ? वैसे आपने ये नहीं बताया कि पूड़ी आटे की बनानी है या मैदे की बनानी है। हे भगवान, इन लोग का फिर से चालू हो गया। अरे आटे की पूड़ी बना। सब्जी भी बनानी है का? हाँ 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 जजमान, पनीर की सब्जी बनानी है। हाँ हाँ, सब्जी भी बनानी है। पंडित जी क्या सूखी पूड़ियाँ खाएंगे? सब्जी काहे की बनाऊं और मिर्ची कितनी डालूं? अरे अब चुप क्यों हो गए? अरे तू बोलने देगी तो ही तो बोलूंगा ना। जब से बकर बकर लगा रखा है, चुपचाप पूड़ियाँ बना। जी बनावत हूँ। हाँ लाइए जजमान, लाइए। तो देखिए जजमान, 2 किलो घी लाना है। आप 3 किलो भी ला सकते हैं। आम के पेड़ की पत्ती और केले के पेड़ की पत्ती, बाकी इसमें लिखा है। ठीक है पंडित जी। कुल मिलाकर कितना खर्चा होगा? कुल मिलाकर जजमान 2-3 हजार का खर्चा तो हो ही जाएगा। ठीक है पंडित जी, मैं बुधन की शादी के लिए 2-3 हजार खर्च करने को तैयार हूँ। देखिए जजमान, आपकी पूड़ियाँ तो बनने से रही, हमें 2-3 शादी करवाने भी जाना है, तो आप अपनी पूड़ियाँ खुद ही बनाइए और खुद ही खा लीजिए। जय राम जी की। अरे अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। जय राम जी की। हे भगवान, बचा लो मुझे। पिछली बार चाय का कहा था तो घर में चाय पत्ती नहीं थी, इस बार पकवान का कहा तो पकवान नहीं बने। अब चलता हूँ, दूसरा घर देखता हूँ वहाँ क्या मिलता है। जय राम जी की। चलिए चाचा जी, अब मैं भी चलता हूँ। अब तू का चला? पूड़ियाँ तल रही है, खाने के बाद चले जा। नहीं नहीं, मुझे आपकी पूड़ियाँ नहीं खानी, मैं चलता हूँ। लोग कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। अरे छगर, अरे छगर, अरे छगर, क्या बोल रहा था तू छपरा वाली लड़की के बारे में? राम कुमार जी की 2 लड़कियां हैं, बड़ी वाली से आपके रिश्ते की बात चल रही है। क्या कहा बाबूजी ने, दहेज मांगा क्या? हाँ हाँ, चल तो पूरी बात बता, यहाँ ने कहा चल। क्या कह रहे थे पंडित जी? कुछ नहीं, हवन सामग्री लिख कर दी है, वही खरीदने जाना है। बाबूजी, क्या हुआ?
कितना लीजिएगा, कितना लीजिएगा? पर मैंने कुछ नहीं बोला। बस बाबूजी बस, आप मेरी शादी की व्यर्थ चिंता करते हो जाएगी मेरी शादी। और क्या जरूरत थी उस मोहन तिवारी की बातों पर विश्वास करने की और पैसे खर्च करने की, ऊपर से दहेज भी मांग रहे हो। अरे बुधन बेटा, ये सब तुम्हारे लिए ही तो करत है। लेकिन क्यों? जब होनी होगी मेरी शादी तो हो जाएगी। अब आप लोग लड़की वाली से बात नहीं करोगे, मैं बात करूंगा। मैंने आज का ही समय दिया है लोग को, शायद वो आते ही होंगे। अच्छा ठीक है बेटा, अब तू ही उनसे बात कर। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। अरे राम कुमार जी, नमस्ते नमस्ते, आइए आइए बैठिए। नमस्ते चरण जी। आइए आइए बैठिए। मैंने सुना है आपका बुधन बेटा आया है। हाँ हाँ आया तो है, अभी बुलाता हूँ। बुधनवा, ओ बुधनवा। जी बाबूजी। वो छपरा वाले राम कुमार जी आए हैं। जी बाबूजी आया। पूछ लो जो पूछना है। वैसे ये कौन व्यक्ति है और किसके साथ आया है? ये हमारे साथ आया है, ये अवधेश कुमार है। इनका बम्बई में बिजनेस है। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। और कैसा क्या चल रहा है? तो आपकी ही कृपा है। जानते हो चरण जी, इनका पानी पूरी और भेल का बम्बई में बिजनेस है। अच्छा खासा कमा लेता है। अरे वाह बेल, अरे वाह भैया, आप तो अच्छा खासा कमा लेते होंगे बम्बई में। फिर तो बड़े बड़े कलाकार आते होंगे। अरे चुप रहे, क्या बकर बकर लगा रखा है? राम बाबू आप बताइए, क्या सोचे हो शादी के बारे में? ठीक है चरण जी, आपका बेटा आया है तो मैं बात करने आ गया हूँ। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बिटवा। नमस्ते राम कुमार जी। नमस्ते। जी चाचा जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? अरे बेटा, आप अपनी नौकरी के बारे में बताओ। मैंने सुना है आप बहुत बड़े कंपनी में काम करते हो। आपके बाबूजी ने बताया है आप किसी पब्लिक थिएटर में काम करते हो। अरे नहीं नहीं, पब्लिक थिएटर नहीं, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर माने लोक उद्योग। अच्छा अच्छा, मतलब वही ना जहाँ पर सभी लोग उधम मचाते हैं। यानी कि तुम्हें उधम मचाने का पगार मिलता है। अरे नहीं नहीं चाचा जी, हमारे यहाँ तो पंप और जनरेटर बनाए जाते हैं। जनरेटर मतलब वही ना, वो क्या चलने वाला। अरे वैसा ही को समझ लो। अरे बुधन, इतनी दूर काम करने की क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे जनरेटर बनते हैं, यहीं काम कर लो तो अच्छा रहेगा। अरे चमन भैया, आप शांत हो जाइए, आप नहीं समझ रहे। जनरेटर 2-3 कमरे के बराबर होते हैं। इतने बड़े बड़े होते हैं? हाँ। फिर तो अपनी गांव की शादी में एक ही जनरेटर काम आएगा। अरे चुप ही करो। अरे बेटा, आप अपने काम के बारे में बताओ। हमारे यहाँ पंप और जनरेटर बनाए जाते हैं। पंप? साइकिल में हवा भरने वाला पंप? हमारे यहाँ पे भी साइकिलें रखी है, उसके लिए भी पंप बना दो। अरे चुप, कितनी बार बोले हैं पढ़ाई कर लो, 10वीं पास कर लो। अब उस पंप की बात नहीं कर रहे, हम हाई पावर वाले पंप की बात करें जिससे बिजली बनाई जाती है। पानी, कोयला और सूरज की रोशनी से भी बिजली बनती है। देखो 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 भैया, हमारे भेजे में तो कुछ भी नहीं गया। अरे कुछ होगा तभी तो जाएगा ना। अरे चुप भी करो। अरे बेटा, आप अपने कंपनी का नाम बताओ। मेरी कंपनी का नाम BHEL भेल है। तब तो भैया हम भी भेल बनाते हैं और आप भी भेल ही बनाते हो। अरे मैं उस भेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी कंपनी का नाम भी भेल है। पता नहीं कैसे लोगों से पाला पड़ा है। अच्छा, आपकी कंपनी में भी खाने वाली भेल बनती है? नहीं नहीं। अरे चुप रहो सब, क्या बकर बकर लगा रखा है? राम बाबू, मेरा बेटा इतनी बड़ी कंपनी में काम करता है, कितनी कितनी चीजों से बिजली पैदा करता है। आप बताइए, शादी का रिश्ता मंजूर है? ना ना ना, ये जो कह रहे हैं सरकारी कंपनी में है, ये तो कुछ और बता रहे हैं। आपने झूठ बोला था ना चरण जी, सरकारी नौकरी तो है। अरे चाचा जी, आप गलत समझ रहे हैं। अजी कहाँ गलत समझ रहे हैं? अरे चाचा जी, भेल प्राइवेट कंपनी थोड़ी ना है। अब
बाबूजी आप ही समझाइए। जा बेटा तू अंदर जा। पूछ लिया जो पूछना चाहते थे। मेरा बेटा सरकारी नौकरी ही करता है। ना ना ना, मैं तो अपनी लड़की की शादी सरकारी नौकरी वाले से ही करवाऊंगा। हमें नहीं पता ये भेल वेल कहाँ होते। मैं किसी रेलवे या टीचर या पुलिस वाले से शादी करवाऊंगा, लेकिन इस पागल से तो नहीं करवाऊंगा। अरे चाचा जी थोड़ा सोच तो लीजिए। अरे कहाँ सोचे जयराम जी की चरण जी। अरे चाचा जी रुकिए। अब क्या हुआ? अरे चाचा जी सरकारी नौकरी तो है, आप चिंता ना करें। मेरे पास एक और रिश्ता है, आपको होगी तो मैं बुला लूंगा। ऐसा रिश्ता लेकर आता है जो प्राइवेट कंपनी में काम करता है और सरकारी नौकरी का बताता है। मेरी लड़की के लिए सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए। समझ में आया कि नहीं? ठीक है चाचा जी चलिए। चाचा जी जब भी बुजुर्ग का रिश्ता पक्का होगा हमारे यहाँ से ही सामान मंगवाना। तू जाता है कि नहीं? ताने दूंगा तेरी। चला उसे। जाता हूँ जाता हूँ। क्या कहा बाबूजी? कुछ नहीं कहा बेटा, तू बैठ इधर। बेटा तू कोई ढंग की सरकारी नौकरी क्यों नहीं कर लेता? कब से यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सरकारी नौकरी में ही काम करता हूँ और बहुत अच्छी जगह पे। ऐसी नौकरी में मुझे गर्व है। अरे बेटा गति को प्रगति, जीवन को ज्योति मिल गई, लेकिन मेरे बुधन के लिए कोई धन वाली लड़की नहीं मिली। बाबूजी आप चिंता मत करिए, अंदर चले जाइए, आप पानी वानी पी लीजिए और आराम कर लीजिए। ठीक है बेटा। इसे तो ये शादी करनी ही नहीं थी। इसने तो अपने ऑफिस में एक लड़की देख रखी है, उसी से शादी करनी है इसे। और अब ये तो बताने से रहा अपने बाबूजी को, अब कौन बताएगा इन्हें? अब आप लोग ही समझाइए बुधन के बाबूजी को। नमस्ते। आप देख रहे थे नाटक बुधन की शादी। मेरा दोनों नाटकों की निर्देशिकाओं से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और अपने पात्रों का परिचय कराएं। मैं चाहता हूं कि बुधन की शादी के निर्देशक श्रीमती कनिका बंसोड़ी से अनुरोध है कि मंच पर आए और अपने पात्रों का परिचय कराएं। आदित्य पन्ना, पूजा अहिरवार, माधुरी मार्कंडे, सपना सेन, माही बिसे, सिमरन सेन और अनुष्का वानखेड़े, सुरभि वानखेड़े, अक्षित कापड़े और नैतिक कार्य। धन्यवाद। अब मैं नाटक गणपति बप्पा मौर्य की जो निर्देशिका श्रीमती रचना आनंद मिश्रा जी से उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पर आए और अपने पात्रों का परिचय कराएं। नाम बताते जाना, मुझे याद नहीं है किसी के नाम बता। अनाया मिश्रा, अनंतिका मिश्रा, इशिका शर्मा, आरुषि, सौम्या, मान्या शुक्ला, मिहिका शुक्ला, आराध्या, नक्श, मिष्टी, नायरा और वीर। अच्छा श्रीजा, नारद, अंश,
शीला दुबे, गणेश, वैष्णवी रघुवंशी, मेघा यादव, श्रेया शर्मा, आरती मिश्रा, वर्षा पांडे, अदिति मिश्रा, जयांश गवलीकर, अनुष्का बैरागी, नाव्या बातल, अनन्या गांजरे, कृष्णा बघेल, देवांश बघेल। और मेरे साथ बैक स्टेज पे म्यूजिक दिया ना भैया म्यूजिक सुरेंद्र वानखेड़े जी ने किया था और उनके साथ संकेत सहायक थे और संकेत ना बैक स्टेज पे भूमिका, मोनिका, प्रदीप, अनुज सब आ जाओ। वो रोहिणी और कॉस्ट्यूम मेरे साथ की थी ज्योति ने, शीतल और सोनू है क्या? शीतल और मैं रचना मिश्रा। अच्छा लाइट में आनंद मिश्रा थे। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आज की जो हमारी जो अतिथि हैं श्री प्रेम गुप्ता जी से उनसे अनुरोध है कि मंच पर आए और हमारे दोनों नाटक के निर्देशकों का सम्मान करें। धन्यवाद। आया बच्चों, आया आप लोग इधर ऐसे आ जाओ, सेंटर में आ जाओ और थोड़ी देर आ जाओ, आ जाओ सेंटर पकड़ो।